Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Al Sami and in this video we'll be talking about the rise and the fall of Turkish rental properties और A&B. अब देखें, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं या आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं. अब दे आर कन्फ्यूज़ कि यहाँ पे क्या किया जाए, कि आया हमें ROI जो है वो इस तरह के मिल पाता है कि उसकी बेसिस पे हम सर्वाइव यहाँ पे कर सकते हैं, या कंपेयर किया जाए टर्किश प्रॉपर्टी मार्केट को दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट से या हमारे इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी मार्केट से, जो कि ब्लैक सी आजकल हमारे पास बड़ा खुल गया है, जिसमें बाल्कन स्टेट्स काफ़ी सारे आ गए हैं. तो उनकी प्रॉपर्टी मार्केट को और यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट को हम क्या कंपेयर कर सकते हैं. तो चलें मैं बताया चलता हूँ आपको. देखें, अगर तो आप टर्की आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो यू शुड बेयर दिस इन योर माइंड कि हमारा कोर जो है ना, देखें ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सिटी सेंटर है. यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो प्राइजेस भी ज़्यादा हैं, उनका ROI भी ज़्यादा है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है. ठीक हो गया. मतलब कि आपको प्रॉपर्टी अगर लाख की लेते हैं, 2-3 साल बाद बेचते हैं, तो आपको उसके ऊपर मुनाफा भी अच्छा मिलेगा. रेंटल के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसके रेंटल्स भी आपको अच्छे आएंगे. क्योंकि देखें, जितने भी लोग यहाँ पे, अगर टूरिस्ट बात किया जाए, पिछले साल 15-16 मिलियन इस्तांबुल में टूरिस्ट आया, तो उनकी क्या कोशिश होती है कि या तो हम तकसीम के आसपास कहीं पे रहें, या फिर आसपास हम ब्लू मॉस्क आया सोफिया के आसपास कहीं पर रहें. तीसरा हमारा आ जाता है गलाता वाला, वो तकसीम और ये साथ साथ ही हैं. तो ये 3-4 जगह हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइजेस भी आपको मैक्सिमम मिलती हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं इस्तांबुल में, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन और ROI भी सबसे ज़्यादा मिलता है. अब इसकी दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है कि जी अगर हम शॉर्ट टर्म के ऊपर जाते हैं तो वाई 10% हमें ROI मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कम हेडेक के ऊपर जाते हैं तो वाई हमें 5%, 3-4-5% ROI मिलता है. तो देखें, अगर हम शॉर्ट टर्म के ऊपर जाते हैं तो बेस्ट 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 है कि आप Airbnb के ऊपर करें. ठीक है, उसमें हमारे 4-5-6 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो इस्तांबुल में हैं, जो कि आपको इजाज़त देते हैं Airbnb करने के, और अप टू 8-11% जो है इन बिटवीन जो है आप अपना यहाँ पे ROI ले सकते हैं. फिर बात आती है, जो वो लोग हैं कहते हैं कि जी हमने बजट में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है. तो बजट की बात कर रहे थे, यहाँ पे होता तो नहीं है, मगर देखें लाइट चली गई. तो जो लोग यहाँ पे बजट पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके उसी से अपना गुजर बसर करें, तो उनको भी दे शुड बियर इन माइंड कि अगर आप सिटी सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, एक तो प्रॉपर्टी सस्ती होती जाएगी. प्रॉपर्टी जब सस्ती होती जाएगी तो क्या हुआ कि वहाँ पे आपका जो ROI ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं वो भी कम होते जाएंगे. मतलब न्यूक्लियस पे हमें 5% मिल रहा है. आप बेलिकदुज़ु तो अच्छा है, 3-4% मिलता है. बेलिकदुज़ु अगर आप एशियन साइड पे देखें, माल्टा पेंदिक, उधर भी 3-4% मिलता है. मगर इससे और दूर होते जाएंगे, जिस तरह अगर यूरोपियन साइड पे चतालजा सिल्वरी की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे हार्डली 2-3% मिलता है. ठीक है, क्योंकि देखें प्रॉपर्टी सस्ती होने की वजह क्या है. प्रॉपर्टी सस्ती होने की वजह नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी सस्ती होने की ये वजह है कि वहाँ पे डिमांड कम है. ठीक है, मतलब हमारे लोग कहते हैं कि यार इस्तांबुल में ही तो है प्रॉपर्टी, आया कि हमारे सिटी सेंटर से ये तकसीम से 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो. भाई बड़ा फ़र्क पड़ता है. क्योंकि देखिए, अगर आप 100 किलोमीटर इस साइड पे जाते हैं यूरोपियन, या 100 किलोमीटर आप एशियन साइड पे जाते हैं, तो आप दूसरे शहर में चले जाते हैं. क्योंकि इस्तांबुल खुद इट्स अ प्रोविंस जिसके 36 सिटीज़ हैं अंदर. तो देखें, वहाँ पे जब डिमांड आपकी कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो जाती हैं. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कल को उसकी प्राइसेस ज़्यादा नहीं होगी, 100% ज़्यादा होगी. मगर यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज़ कि यार अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो क्या मेरा गुजर बसर चलेगा. क्योंकि पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में मैंने देखा लोगों के पास बजट कम था एंड दे वेंट फॉर 100 किलोमीटर इस्तांबुल से दूर. हाँ, अगर येलोवा या सबांजा की साइड पे जाते तो मैं उनको बिल्कुल कहता, रिकमेंड करता कि वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स आता है. मगर आप बेलिकदुज़ु से आगे ब्यूचेक में से चतालजा से आगे सिल्वरी, वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे किसने प्रॉपर्टी लेनी है या रहना किसने. उन्हीं लोगों ने रहना है जो वहाँ पे मुकामी होंगे.
या वही रहेगा जिसको सस्ता घर चाहिए? अब वो ज़्यादातर कौन होंगे? वो ज़्यादातर एक बजट में रहने वाले लोकल्स हो सकते हैं या बजट में रहने वाले इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड? देखें, अगर हम ये 5-6 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हमारा तकसीम आ जाता है, बेओलू वाला, जिसमें हमारा हलिज वाला डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिसमें हमारा शिशली आ जाता है, मजीदी कोय, बेकॉज, इसमें बेबेक आ जाता है, जिस तरह ये बलात का सारा डिस्ट्रिक्ट है ये आ जाता है, या इसके अलावा आप गलाता के आसपास चले जाओ, वो डिस्ट्रिक्ट वो फुल है टूरिस्ट से, वो इन्फ्लक्स बहुत है टूरिस्ट का, क्योंकि यही हमारा मेन इस्तांबुल अट्रैक्शंस है। मगर इससे आप दूर जाते जाएं, हाँ आपको यलोवा, सपांजा, वहाँ पे आपको अरब टूरिस्ट ज़रूर मिलेंगे जो छुट्टियां मनाने जाएंगे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वीकेंड्स पे, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए मसला होएगा। ठीक है ना? तो इसमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा गोल क्या है। पहली चीज़, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो आई बिलीव हमें एक डॉक्टर पेशेंट बन के बैठना चाहिए। जिस तरह आप डॉक्टर के सामने जाते हैं ना, तो उसके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बैठते हैं कि जी मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है, मुझे दर्द कहाँ पर है। तो उसी तरह आप मुझे भी बताएं कि जी मेरा $1 लाख का बजट है, $2 लाख का बजट है, $4 लाख का बजट है, मिलियन का है, 10 मिलियन का है। मेरे एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। मैंने 18 बच्चे वाली भी फैमिली को एक मैनेज की है। ये 18-20 बच्चे हैं। एक बेगम है, 2 हैं, 3 हैं, मल्टीपल बेगमात हैं, क्योंकि मैनेज किए हमने। अब तक मैंने 4 बेगमात, 18 बच्चे, माशाल्लाह। इसी तरह ये सारा कुछ मैनेज किया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बजट क्या है। उसके बाद उससे हमें यहाँ पे रहना है तो हमारा खर्चा क्या होगा। ठीक है ना? कि एक प्रॉपर्टी मैं अपने लिए ले लूँ, एक प्रॉपर्टी रेंटर पे लगा लूँ, तो जब तक मुझे काम नहीं मिलता तो आया मेरा गुजर बसर चलता रहेगा या नहीं चलेगा। या अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी ले लूं और ख़ुद मैं रेंटल पे चला जाऊं, तो आया क्या मेरा गुजर बसर चलता रहेगा या नहीं चलेगा। तो हमें वो, जिस तरह आप जोशी के पास जाते हैं ना, एक पूरा बैठकर आपके लिए एक शजरा बनाना पड़ेगा कि जी मेरा बजट है, मान के चलते हैं $500,000 का, मुझे माहवार चाहिए 1 लाख लेरा, मेरे 3-4 बच्चे हैं, एक बेगम है, तो उस हिसाब से उन्होंने स्कूल भी जाना है, शॉपिंग भी होनी है, गुची प्राडा मराड भी उन्होंने ख़रीदना है वहाने का। ठीक है? या हमने बाहर खाना भी खाना है, मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी लेनी है, उसका पेट्रोल भी करना है। तो उस हिसाब से हम आपके लिए फिर डिस्ट्रिक्ट्स, रीजन्स निकालेंगे। उस हिसाब से आपके लिए फिर एक या मल्टीपल हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, जो आपकी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। देखें, जिस तरह एक दवाई जो है वो 2 लोगों पे अगर सिम्टम्स सेम हो तो चल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि एक दवाई सारे लोगों के ऊपर चल जाए। ठीक है ना? तो ये, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं यहाँ से। अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है, लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, शॉर्ट टर्म के लिए लेनी है, उसको फर्निश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको हमने बेचना है कल को, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। क्योंकि अगर 5 साल से कम में आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एक टैक्स आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है। 5 साल बाद बेचते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। फिर उसमें जो इनकम आएगी उस तरह को किस तरह मैनेज करना है, आया उसके लिए एक कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी या सोल प्रोप्राइटरशिप वो खुलवानी पड़ेगी आपके नाम पे, या उसके नाम पे हमें घर लेना पड़ेगा। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको हमें दिमाग में रखना है। क्योंकि देखें, आपके लिए ये बिल्कुल एक नई जगह है, बिल्कुल एक नई जगह पर आ रहे हैं। तो आई बिलीव अगर आप भरोसा करें एक प्रोफेशनल के ऊपर तो आपके लिए आसानी होगी। आप जब अपने आप को एक प्रोफेशनल के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि देखें आप अभी आए हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो इसमें लाइक 9 ईयर्स मुझे यहाँ पर आए हुए, और ये सारी मैं आपको बातें कर रहा हूँ, ये आसानी से नहीं आई, ये ख्वार हुआ हूँ मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट धक्के खाए हैं, यहाँ पे ज़ीरो से शुरू करके यहाँ तक अल्लाह पाक ने पहुँचाया है। आसान काम नहीं है। ठीक है ना? हमें लगता है कि जी आसान काम है, नो, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये पूरे 9 साल की वर्किंग में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। 90% लोग जो होंगे वो कहेंगे कि यार कुछ 5-7% बातें बता दो, 90% अपने तक रखो। ठीक है? मगर मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि जी आपको 100% आपको बता दिया जाए, रिमेनिंग आपकी मर्जी है। देखें,
पैसा आपका है, कमाया आपने है, खर्चना आपने है। मैं एक मीडिएटर बन के, एज अ सर्विस प्रोवाइडर बन के, एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट बन के मैं आपको बता सकता हूं कि जी आपकी वेल्थ हमने किस तरह मैनेज करनी है, आपका पैसा हमने किस तरह लगाना है। इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, हम सेम कंट्री मैन हैं, हम सेम ज़ुबान बोलते हैं, तो उसमें एक मुल्क के उससे हैसियत से मैं आपको 4 चीज़ें आउट ऑफ द वे जाकर मैं गाइड ज़रूर कर सकता हूँ। हम बच्चों के, हमारी टीम जो है बच्चों के एडमिशन करवा देती है, आपको छोटी-मोटी यूटिलिटीज़ और ये सारी चीज़ों में असिस्टेंस ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि देखिए आप मेरे मुल्क से आए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 6 होना चाहिए। ये 12 दर्जन नहीं, 13 दर्जन होने चाहिए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज मैं आपके साथ करूंगा, कल को कोई और आएगा तो आप उसके साथ करने वाले बनेंगे। सो आई बिलीव इन द एंड, मैं सबको ये सजेशन देता हूँ, एडवाइस आप एज अ छोटे भाई के तौर पे लें, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे लें, या कंपनी के मालिक के तौर पे लें। ठीक है कि जी देखें, जिस तरह हम अपने दोस्त से, अपना सबसे अच्छा दोस्त अगर आपका हो ना, तो उससे आप ऑपरेशन करवाते हुए अगर वो डॉक्टर ना हो तो आप डरेंगे, तो इसी तरह हम पे भी भरोसा करें कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हूं अपनी फील्ड में, अपने काम में, तो यू शुड ट्रस्ट। जब तक भरोसा नहीं होगा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई बिलीव आप आते हैं तो किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएं, देखें हिस्ट्री क्या है, देखें उनकी इमेज क्या है, देखें उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, देखें कब से काम कर रहे हैं, आया आप कंफर्टेबल हैं बात करने में, नहीं है, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, नहीं समझते, फिर जाकर आप आगे करें। क्योंकि ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये मैं यहाँ पे रिश्ते बनाने बैठा हूँ। आई एम हेयर टू लिव, आई एम हेयर टू स्टे। मैं भागने के लिए नहीं बैठा। ठीक है ना? तो अपना एंड पे अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे फॉलो करने के लिए आदिल समी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं। ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। हमारा ये तो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, मुझसे फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, एंड सून आई विल बी प्लानिंग टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं सब लोगों को डाल दूंगा, जो भी उनके इश्यूज कंसर्न्स होंगे वो उस तरह फिर मुझसे डायरेक्टली बात होती रहेगी। इन द एंड अगेन अपना भरपूर ख्याल रखें, इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।